Hi guys, we will talk about the sweat equity. Equity is for sweat equity. What is sweat equity? And for which we use is that director and employees who design strategic alliance उन निवेशकों और कर्मचारियों के लिए जो रणनीतिक गठबंधन तैयार करते हैं. Director and employees work for strategic market penetration, help the company attain sustainable market share. निदेशकों और कर्मचारियों ने रणनीतिक बाजार में प्रवेश के लिए काम किया और कंपनी को स्थायी बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद की. In a service industry, sweat equity has a special relevance. सेवा उद्योग में sweat equity का विशेष महत्व है. The major industry where the directors and employees can be rewarded through the sweat equity are प्रमुख उद्योग जहां निदेशकों कर्मचारियों को स्वेट इक्विटी के माध्यम से पुरस्कृत किया जा सकता है वे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रबंधन परामर्श जहां शुल्क अर्जित करने के लिए एक मानक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विकास, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वेयर अ स्टैंडर्ड इशू टू अर्न अ फीस लाइक enterprise and resource planning solution. प्रबंधन परामर्श जहां शुल्क अर्जित करने के लिए एक मानक जारी किया जाता है. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी समाधान. एंड एनबीएफसी वेयर प्रोडक्ट डिज़ाइन इज क्रूशियल. एनबीएफसी जहां उत्पाद डिज़ाइन महत्वपूर्ण है. अदर नॉन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री लाइक कस्टोडी एंड डिपॉजिटर्स एंड क्रेडिट रेटिंग वेयर इन द बेसिक सर्विस डिज़ाइन इज इम्पोर्टेंट. अन्य गैर पारंपरिक वित्तीय सेवा उद्योग जैसे संरक्षक, डिपॉजिटरी, क्रेडिट रेटिंग जहां बुनियादी सेवा डिज़ाइन महत्वपूर्ण है. राइट शेयर्स. मौजूदा शेयरधारकों को द शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. 81 of the Indian Company Act 1956 as a matter of legal right are called right shares. मौजूदा शेयर धारकों को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 81 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में पेश किए गए शेयरों को अधिकार शेयर कहा जाता है. If public company wants to increase its subscribed capital by a way issuing share after 2 years, its formation date or 1 year from date of first allotment, whichever is earlier, such a share should be offered first to existing shareholder in proportion to capital paid up on the shares held by them at the date of the such offer. यदि कोई सार्वजनिक कंपनी अपने गठन की तारीख से 2 साल बाद या पहले आवंटन की तारीख से 1 साल बाद, जो भी पहले हो, शेयर जारी करके अपने अभिधान पूंजी बढ़ाना चाहती है तो ऐसे शेयरों को पहले मौजूदा शेयरों की पेश किया जाना चाहिए. This primitive right can be forfeited by the shareholder through the special resolution. A shareholder can renounce the right shares in favor of his nominee. He may renounce all the part of the shares offered to him. The right share may be partially paid, and right issues are regulated under the provision of Company Act and SEBI. इस तरह प्रस्ताव की तारीख में उनके द्वारा रखे गए शेयरों पर भुगतान पूर्व खाली अधिकार को शेयरधारकों द्वारा एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से जब्त किया जा सकता है.
एक शेयरधारक अपने नामांकित व्यक्ति के पक्ष में राइट शेयर त्याग करता है। वह उसे दिए गए सभी या कुछ शेयरों को त्याग कर सकता है। राइट शेयर आंशिक रूप से भुगतान किए जा सकते हैं। राइट इशू कंपनी अधिनियम सेबी प्रावधानों के तहत विनियमित होते हैं। बोनस शेयर bonus share is a distribution of the share in addition to the cash dividend to existing shareholder. Bonus shares are issued to existing shareholder without any payment of cash. बोनस शेयर मौजूदा शेयरधारकों को नकद लाभांश के अलावा शेयरों का वितरण है। बोनस शेयर मौजूदा शेयरधारकों को बिना किसी नकद भुगतान के जारी किए जाते हैं। The aim of bonus share is to capitalize the free reserve. बोनस शेयर का उद्देश्य मुक्त रिजर्व का पूंजीकरण करना है। The bonus issue is made out the free result build out the genuine profit or share premium collected in a cash only. बोनस इशू केवल तभी किया जाता है जब आंशिक रूप से भुगतान के यदि पूरी तरह से भुगतान कर दिया जाए। The bonus issue would be made only when the partially paid share, if any existing, made fully paid. Stock market classification equity share. In a stock market conversation, conservation share may be classified in the following categories: blue chip shares, growth shares, income shares, defensive shares, cyclical shares, and speculative shares. Blue chip shares are large, well-established and financially strong companies with impressive record of earning and dividend are generally referred to blue chip shares. Price volatility such shares tends to moderate. ब्लू चिप शेयर बड़ी और सुस्थापित आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियों के शेयर जिनका कमाई लाभांश प्रभाव कोड है उन्हें आमतौर पर ब्लू चिप शेयर के रूप में जाना जाता है। ऐसे शेयरों की कीमत में उतार मध्यम रहता है। ग्रोथ शेयर्स द स्टॉक हैव हाई रेट ऑफ ग्रोथ देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इज प्रॉफिटेबिलिटी आर रेफर टू ग्रोथ शेयर्स। ग्रोथ शेयर्स जिन शेयरों की लाभप्रदता में वृद्धि दर औद्योगिक विकास दर से अधिक होती है उन्हें ग्रोथ शेयर कहा जाता है। इनकम शेयर दीज स्टॉक्स बिलोंग टू कंपनी दे give comparatively stable operation and limited growth opportunities. Bank shares, some of the FMCG stock may be termed as income share. आय शेयर ये उन कंपनियों के हैं जिन्होंने तुलनात्मक रूप से स्थिर संचालन और सीमित विकास के अवसर दिए। बैंक शेयरों में कुछ FMCG शेयरों को आय शेयर कहा जा सकता है। Defensive shares, the kind of shares are relatively unaffected by the market movement. रक्षात्मक शेयर इस प्रकार के शेयर बाजार की चाल से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं। Cyclical shares, the business cycle affect the cyclical shares upward and downward movement of the business cycle affect to business prospects, the company and their stock prices. चक्रीय शेयर व्यापार चक्रीय को प्रभावित करता है। व्यापार चक्र के ऊपर नीचे की गति कुछ कंपनियों की व्यवसायिक संभावनाओं ने शेयरों को प्रभावित करती है। स्पेक्युलेटिव शेयर्स दैट हैव lots of speculative trading on in them are referred as speculative shares during the bull bear phase of market. This type of shares attract the attention of the traders. सट्टा शेयर जिन शेयरों में बहुत अधिक सट्टा व्यापार होता है उन्हें सट्टा शेयर कहा जाता है। बाजार की तेजी और मंदी की दौड़ से इस तरह शेयर व्यापारियों को ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बैंक डिपॉजिट बैंक जमा बैंक डिपॉजिट is the simplest investment avenue open for the investor. A bank can be made by opening a bank account or depositing money in it. There are several ways which an investor can make investment with the bank. Few of them as follows. बैंक जमा निवेशकों के लिए खुला सबसे सरल निवेश मार्ग है। एक बैंक खाता खोलकर उसमें पैसा जमा। ऐसे कई तरीके हैं जिसमें निवेशक बैंकों में निवेश कर सकते हैं। उनमें कुछ इस प्रकार है।
Bank fixed deposit. Bank fixed deposit are also known as term deposit. In a fixed deposit account, a certain sum of money is deposited in the bank for specified time period with a fixed rate interest. बैंक सावधि जमा को सावधि जमा के रूप में भी जाना जाता है। एक सावधि जमा खाते में एक निश्चित राशि की ब्याज की एक निश्चित दर के साथ एक निर्दिष्ट समय के लिए बैंक में जमा की जाती है। The rate of interest of the bank's fixed deposit depends on maturity period. It is higher in the cash longer of the maturity period. बैंक सावधि जमा के लिए ब्याज की दर परिपक्वता अवधि पर निर्भर करती है। लंबी परिपक्वता अवधि के मामले में ये अधिक है। This great flexibility in maturity period and it ranges from 7 days to 10 years. The interest rate is compounded annually and it added to zero principal amount and minimum deposit is ₹1000 and there is no upper limit. बैंक सावधि जमा के लिए ब्याज की दर परिपक्वता अवधि पर निर्भर करती है। लंबी परिपक्वता अवधि के मामले में यह अधिक है। परिपक्वता अवधि में काफ़ी लचीलापन है और ये 7 दिनों से लेकर 10 वर्ष तक है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है और मूल राशि में जोड़ा जाता है। न्यूनतम जमा राशि ₹1000 है और कोई ऊपरी सीमा नहीं है। Loan overdraft facility is available against the bank fixed deposit. Premature withdrawal is permissible, but some penalty is levied and tax deductible at source. If interest payable on deposit is 5,000 per customer per year per branch as per the norms decided by the Ministry Finance Income Tax Department from time to time. बैंक सावधि जमा के बदले ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्धि समय से पहले निकासी अनुमति है, लेकिन कुछ जुर्माना लगाया जाता है। स्रोत पर कटौती योग्य यदि जमा पर भुगतान देय ब्याज के प्रति ग्राहक प्रति वर्ष प्रति शाखा ₹5000 से अधिक हो या समय समय पर वित्त मंत्रालय आयकर विभाग द्वारा तय किए गए मानदंडों के अनुसार हो। करंट अकाउंट यानी चालू खाता। Current account is primarily meant by businessmen, firms, companies, public enterprises that have numerous daily banking transactions. Current account are meant neither for purpose of earning interest nor purpose of saving, but only for the convenience of business. Hence, they are non-interest-bearing account. And current account get one important advantage of overdraft facility. चालू खाता मुख्य रूप से व्यवसायी फर्मों एंड कंपनियों के सार्वजनिक उद्यमों आदि के लिए होता है, जिसमें कई दैनिक बैंकिंग लेन देन होते हैं। चालू खाता ना तो ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से होते हैं, न ही बचत के उद्देश्य से होते हैं, बल्कि केवल व्यवसाय की सुविधा के लिए होते हैं। इसलिए वह गैर खाते होते हैं। चालू खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा का एक महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। फीचर्स ऑफ करंट बैंक अकाउंट। द मेन फीचर्स ऑफ करंट अकाउंट आर ऑपरेटेड टू रन द बिजनेस। बैंक खाते व्यवसाय चलाने के लिए संचालित किए जाते हैं। इट इज़ नॉट इंटरेस्ट बेयरिंग बैंक अकाउंट। यह एक गैर ब्याज वाला बैंक खाता है। It needs higher minimum balance to be maintained as compared to saving account. बचत खाते की तुलना में इसे बनाए रखने के लिए उच्च न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता होती है। Penalty is charged if minimum balance is not maintained in the current account. यदि चालू खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखी गई तो जुर्माना लगाया जा सकता है। It charges interest on short-term funds borrowed from the bank. यह बैंक से उधार गए अल्पकालिक फंड पर ब्याज लेता है। यह एक निरंतर प्रकृति का है क्योंकि चालू खाता रखने के इट डज नॉट प्रमोट सेविंग हैबिट्स विद अकाउंट होल्डर।
Bank requires KYC, know your customer norms to completed before the opening current account. The main objective of the current bank account is to enable businessmen to conduct their business transaction smoothly. ये एक निरंतर प्रकृति का है क्योंकि चालू खाता रखने के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं है। वह यह अपने खाता धारकों के साथ बचत की आदतों को बढ़ावा नहीं देता। चालू खाता खोलने से पहले बैंकर को केवाईसी अपने ग्राहकों को जाने मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता है। चालू बैंक खाते का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय को अपने व्यावसायिक लेन देन सुचारू रूप से संचालित करने में सक्षम बनाता है। जब there is no restriction on number and amount of deposit, नंबर की संख्या राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। there is no restriction on the number amount withdrawal made as long as current account holder has a fund in his bank। किए गए निकासी की संख्या राशि पर कोई भी प्रतिबंध नहीं जब तक चालू खाता धारक के बैंक के खाते में धनराशि हो। Generally, bank does not pay any interest on current account. Nowadays, some bank do pay interest on current account. आमतौर पर बैंक चालू खाते में कोई ब्याज नहीं देता है। आजकल कुछ बैंक चालू खातों पर ब्याज देते हैं। चालू बैंक खाते के लाभ। एडवांटेज